हाय, हेलो एवरीवन। चलो अभी हमने फाउंडेशन में मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया था। मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना बताया था और आपको साथ ही साथ 2 होमवर्क दिए थे। हमारी नोट्स में का क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क था और इलस्ट्रेशन 1 और 2 आईसीआई के मॉडल का होमवर्क था। 3 क्वेश्चन होमवर्क थे। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं गई होगी क्योंकि अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, इसका मतलब सबको आ गया। यस सर। अब मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 पर नोट्स के। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ नोट्स। देखो क्या बोले हुआ है। प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रमेश फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। परचेज दिया हुआ है। अब ये परचेज किस चीज़ का रहेगा बेटा? रॉ मटेरियल का रहेगा डेफिनेटली। तो ये परचेज दिया हुआ है हमें रॉ मटेरियल का। देन फैक्ट्री रेंट दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, बाद में बोला रॉयल्टी एट ₹2 पर यूनिट प्रोड्यूस एंड ₹1 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ठीक है, दो अलग अलग दिया, दोनों को ऐड करके अपने को रॉयल्टी के अमाउंट मिल जाएंगे। फिर डायरेक्ट वेजेस दिया है 1.5 पर यूनिट प्रोड्यूस एंड ₹1 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये भी दो अलग अलग चीज़ों को मिला करके हम निकाल देंगे। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये बेटा सब यूनिट्स में, इसके सामने आप लिख लो लगे तो 10,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स, 25,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट, जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है उसको वैल्यू करना है ₹5 के हिसाब से। क्लोजिंग और स्टॉक ऑफ WIP को वैल्यू करना है 20 के हिसाब से। मतलब जो जो इसमें रॉ मटेरियल 10,000 यूनिट है तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी बेटा? 10,000 × 5 तो ये आ जाएंगी 50,000। इस प्रकार से अपने को इनकी वैल्यू निकालनी थी। अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है, आप लिख लो यूनिट प्रोड्यूस 80,000, 80,000 यूनिट्स इन्होंने बनाए। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ मिसिंग थी। चलो आया क्वेश्चन समझ में। अपने को बनाने का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके चलो बनाओ फटाफट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सर क्या लिखेंगे? सर सबसे पहले तो यहाँ क्या लिखते हैं अपन? 2 ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP का ओपनिंग स्टॉक। जान दो अपन ने क्या काम करते, सीरियली चलते। परचेज कहाँ लिखेंगे सर? मैन्युफैक्चरिंग के इसमें लिखते अपन 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, और ये वैल्यू कैसे आती बेटा? ये आती सर ओपनिंग स्टॉक किसका? रॉ मटेरियल का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें अपन क्या करते बेटा? क्या ऐड करते? परचेज किस चीज़ का? रॉ मटेरियल का। देन इसमें अपन करते लेस, क्या लेस करते? क्लोजिंग स्टॉक किसका? रॉ मटेरियल का। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था बेटा? परचेज। कितना दिया? परचेज की डायरेक्ट वैल्यू 40,50,000। तो परचेज आ जाएगा 40,50,000। ₹40,50,000। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बेटा दिया उन्होंने फैक्ट्री रेंट। सर फैक्ट्री रेंट क्या आएगा? देखो यहाँ ओपनिंग स्टॉक आ गया, देन रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया, फिर अपन क्या लिखते बेटा? 2 डायरेक्ट वेजेस आ जाता है। देन अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, 2 अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। देन रॉयल्टी वगैरह आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके नीचे अपन लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस या फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी जिसको अपन बोलते हैं, 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता बेटा डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि ये कितने यूनिट्स बनाए इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 1,20,000। 1,20,000। ओके, यस सर। नेक्स्ट बेटा देखो रॉयल्टी भी डायरेक्ट में आएगा, अदर डायरेक्ट में। क्यों? क्योंकि देखो डिपेंड है ना नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के ऊपर है। जितने यूनिट ज़्यादा रहेंगे उसके हिसाब से ₹2 कम ज़्यादा होगा। और दूसरा ₹1 लेना है पर यूनिट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। इसके अपन बनाएंगे बेटा जी वर्किंग नोट अच्छे से। वर्किंग नोट पहली वाली किस चीज़ की बना रहे हैं हम लोग? रॉयल्टी। रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट करने का है? देखो रॉयल्टी करना है
₹2 पर यूनिट प्रोड्यूस, तो रॉयल्टी में क्या क्या आएगा, एक तो चीज़ें आएंगी ₹2 पर यूनिट प्रोड्यूस, तो उसमें आ जाएगा ₹2 इंटू कितने यूनिट प्रोड्यूस किए 80,000, तो 2 इंटू 80,000 यूनिट्स प्लस और क्या बोलेगा उसमें ₹1 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है बेटा 20,000 और इसके ₹1 मतलब प्लस ₹1 इंटू 20,000 यूनिट्स। ये समझा गया। रॉयल्टी की वैल्यू कैसे बोली थी, ₹2 पर यूनिट प्रोड्यूस, ₹2 पर यूनिट प्रोड्यूस, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितने थे 80,000, देन क्या बोला ₹1 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना था 20,000, तो कितना आ जाएगा, करो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट, 80,000 इंटू 2 ये आएगा बेटा 1,60,000 प्लस 20,000 इंटू 1 ये आ जाएगा बेटा 20,000, तो टोटल रॉयल्टी हो जाती है हमारी 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, यस सर। तो इसको यहाँ पर ऊपर लिख दो, ये आएगा डायरेक्ट अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे डिपेंड था। रॉयल्टी हाउ मच 1,80,000 और इसके सामने लिख देंगे ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, ताकि चेक करने वाले को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं पे उसका एड्रेस मिल जाए। ओके, यस सर। हाँ, तो हमने निकाल लिया था रॉयल्टी, देन रॉयल्टी हो गया, देन डायरेक्ट वेजेस दिया 1.5 पर यूनिट प्रोड्यूस एंड 1 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओके, इसके भी निकाल लेंगे हम लोग वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट नंबर 2 किस चीज़ के बेटा, ये है सर वेजेस की, डायरेक्ट वेजेस। क्या बोलेगा डायरेक्ट वेजेस में, देखो 1.5 पर यूनिट प्रोड्यूस, तो ₹1.5 मल्टीप्लाइड बाय कितने यूनिट प्रोड्यूस है बेटा 80,000 यूनिट्स। ठीक है, प्लस और क्या बोलेगा आगे 1 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो आएगा इसमें प्लस ₹1 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP कितना है 20,000, तो 1 इंटू 20,000। ठीक है, यस सर। कितना होता निकालो इसको, ये आएगा बेटा 1,20,000 प्लस 20,000, तो ये आ जाएगा आपका टोटल वेजेस आ जाएंगी 1,40,000। ठीक है, यस सर। तो लिख दो इसको वेजेस में 1,40,000, यहाँ पे भी लिख देने का वर्किंग नोट नंबर 2। ओके सर, वेरी गुड। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 10,000। अब लेकिन देखो नीचे की लाइन क्या बोली है, तो यूनिट में बोले हुआ है, अपने को वैल्यू भी तो चाहिए, तो वैल्यू कैसे निकालनी है कि इन्होंने बोला कि जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो चाहे ओपनिंग रहो या क्लोजिंग रहो, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों भी जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है उसकी वैल्यू कैसे लेनी है 5 पर यूनिट, मतलब जो भी यूनिट दी हुई है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो WIP के स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालनी है, इधर यूनिट्स दी हुए तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है 10,000 यूनिट, ओपनिंग स्टॉक दिया है 10,000 यूनिट और कितने के लेने का उसको 5, तो 10,000 इंटू 5 कितना आएगा 50,000। ये समझा, यस सर। नेक्स्ट बेटा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है 15,000, तो 15,000 इंटू 5, तो ये कितना आएगा 75,000। ठीक है, यस सर। निकालो इसकी वैल्यू कितनी आएंगी 50,000 प्लस 4,50,000 माइनस 75,000, तो ये आ जाएगा बेटा 4,25,000। ओके, नेक्स्ट बेटा WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया। WIP का ओपनिंग है 25,000 यूनिट और उसकी वैल्यू क्या लेनी है बेटा 20 पर यूनिट, तो 25,000 इंटू 20, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP में लेने का है 25,000, उसकी क्वांटिटी है इंटू 20 इंटू 10 करेंगे तो 2.5 लाख, ये हो जाएगा बेटा 5 लाख रुपए। ठीक है, देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कहाँ पे आएगा इधर, बाय क्लोजिंग स्टॉक
ऑफ WIP। क्वांटिटी कितनी दी हुई है देखो एक बार सर, क्वांटिटी इसमें दी हुई है, कहाँ गया रे क्वेश्चन, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP क्वांटिटी दी हुई है सर 20,000। तो क्वांटिटी के कॉलम में लिख देंगे 20,000 और इसकी वैल्यू क्या आएंगी 20,000 इंटू 20, तो कितना होगा वो 4 लाख। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, बस हो गया सर। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे और ट्रेडिंग में कितना बैलेंस जाना चाहिए वो निकालेंगे। ठीक है, तो डेबिट की टोटल करेंगे आप तो आ जाएंगी 5 लाख प्लस 4 लाख 25,000 प्लस 1 लाख 40,000 प्लस 1 लाख 80,000 प्लस 1 लाख 20,000, तो ये आएगा 13,65,000। ठीक है, इधर का भी आना चाहिए 13,65,000 और इसमें से ये माइनस कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख, तो ये आ जाएगा 9,65,000। ये क्या चीज़ है बेटा 9,65,000, ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको अपने को ट्रांसफर करना पड़ता है ट्रेडिंग के डेबिट में, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रैकेट में आप इधर लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि इतने गुड्स बनाने के लिए कितने बने हमारे 80,000, तो यूनिट्स में लिख देना 80,000 यूनिट्स, 80,000 यूनिट्स गुड्स बनाने के लिए अपने को टोटल कितना खर्चा है 9,65,000। ठीक है, यस सर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नोट्स के तीनों क्वेश्चन हमारे हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, चलो लिख लो जिसको लिखने का है, ये वर्किंग नोट भी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, यस सर। चलो हो गया ये क्वेश्चन, यस सर। अब हम आ जाते हैं ICI के मॉड्यूल पर। तो नोट्स के तो तीनों क्वेश्चन हो गए हमारे। ICI मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन 2 आपको होमवर्क दिया था, दोनों भी आपने कर लिया होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसान से सवाल थे। तो इलस्ट्रेशन तो मॉड्यूल के भी हो गए ख़त्म। अब आ जाओ मॉड्यूल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में भी क्वेश्चन नंबर 1 है। एक काम करो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 एकदम आसान है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 इज अगेन होमवर्क। थोड़ा सा आसान बोल तो ठीक है यार, वही है, लेकिन इसका आंसर भी दिया तो बहुत अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा। नहीं आ रहा तो एक बार आंसर देख लेना। ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 इज होमवर्क फॉर टुडे। नेक्स्ट हम डायरेक्टली आ जाते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 पर। क्या दिया हुआ है देखो, फॉलोइंग आर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइडेड बाय मिस शिवी रिलेटेड टू 2016 and 17. There are certain figures missing from these accounts. ये अकाउंट्स में कुछ तो मिसिंग फिगर दिख रहा है आपको, डॉट 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 डॉट, बस ये मिसिंग फिगर फाइंड करने का है। रिका में जाएगा भरा। तो ये पहले दिया बेटा रॉ मटेरियल का अकाउंट, देन दिया क्रेडिटर्स का अकाउंट, देन दिया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके, यस सर। फिर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई है। परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ 10 लाख हैज बीन ओमिटेड, मशीनरी आर चार्जेबल एट द डिप्रिसिएशन ऑफ 10%। ठीक है, मतलब ये परचेज ऑफ मशीनरी हम लेना भूल गए थे, अब ले लेंगे। देन वेजेस इंक्लूड्स, दो ऊपर वेजेस दी हुई है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में, इसके अंदर इज इंक्लूड्स पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स। ठीक है, ये तो आना ही चाहिए उसमें। पेड टू लेबर एट ऑफिस, ये देखो ऑफिस वाले लेबर का वेजेस है, ये कहाँ जाना चाहिए, ये ट्रेडिंग में जाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस जाना चाहिए ना, ये एक्सपेंस से ऑफिस से रिलेटेड ट्रेडिंग में जाना चाहिए था, तो इसलिए ये एक्सपेंस अपने को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में से हटाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं इसके अंदर इंक्लूड है क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस 80,000। ठीक है, आउट ऑफ दिस 30% परटेन टू द ऑफिस, परटेन मतलब रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड है 30%, तो 80,000 का 30%, 80,000 का 30% आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 24,000। तो ये 24,000 बेटा ऑफिस से रिलेटेड है, और ऑफिस से रिलेटेड खर्चा या तो ट्रेडिंग या P&L में ही जाना चाहिए, यहाँ तो नहीं आना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, इसलिए 24,000 और डायरेक्ट एक्सपेंस में से हटाएंगे। नेक्स्ट फ्यूल चार्जेस, तो ठीक है आना चाहिए। फ्रेट इनवर्ड भी ठीक है आना चाहिए। डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, ये बेटा सेल के टाइम में खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, तो ये भी उसमें से हटाना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ हटानी पड़ेगी, ये एक चीज़ हटानी पड़ेगी, ये एक चीज़ हटानी पड़ेगी डायरेक्ट एक्सपेंस में से और वेजेस में से। ठीक है, यस सर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग एंड रॉ मटेरियल अकाउंट। ओके, चलो देखते, पहले तो एक करेक्शन कर लेते, जो जो भी इसमें करेक्शन चाहिए था, फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे।
देखो यहाँ पे क्या रहता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सारी क्या रहती है हमारी बेटा, यहाँ पे कॉस्ट रहती, खर्चे खर्चे रहते हैं, और ये पूरे खर्चे अपन ट्रांसफर करते हैं इसका बैलेंस निकाल के ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इन 17,94,000 ये फिगर जो आपको दिख रही है, इसका मीनिंग क्या है बेटा, इसका मीनिंग है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अपन ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब कि प्रोडक्शन करने के लिए, इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए इतना खर्चा आया हुआ है। तो 17,94,000 ये फिगर क्या दर्शाती, ये दर्शाती हमारा खर्चा, कि इतना खर्चा हमें हुआ चीज़ बनाने के लिए। तो ये क्या अमाउंट बेटा, खर्चा है। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को। ठीक है, यहाँ पे अपन सॉल्व करते। तो ये जो था बेटा आपका 17,94,000, ये क्या थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बरोबर ना, कि प्रोड्यूस करने के लिए इतना खर्चा आया। लेकिन ये बरोबर है क्या बेटा, कॉस्ट नहीं सर, गलत है, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें अपन ने देखा, नीचे करेक्शन करना है इसमें, है ना। तो पहले करेक्शन करते और प्रॉपर अपन राइट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते। ठीक है, देखते क्या क्या करेक्शन थे। एक तो सर ये पेड टू लेबर ऑफिस, जो 50,000 है, ये खर्चा सर ट्रेडिंग में जाना चाहिए, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड हो गया, ये वेजेस में चले गया। तो इसमें से अपने को हटाना है, मतलब खर्चा हटाना है, मतलब खर्चा कम करना है। और खर्चा कम करना, ये क्या बेटा, ये भी कॉस्ट है, इसमें से खर्चा कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली लेस करना पड़ेगा। क्या लेस करेंगे, वेजेस रिलेटेड टू ऑफिस, या ऑफिस वेजेस लिख देता हूँ मैं। क्या लेस करेंगे इसमें से बेटा, ऑफिस वेजेस। कितनी ऑफिस की वेजेस, वो ट्रेडिंग में लिखेंगे, यहाँ पर क्यों लिखना चाहिए, इसलिए यहाँ पर से ऑफिस का वेजेस हमने हटा दिया। ये समझा, यस। नेक्स्ट बेटा, ये मेन आंसर में लिखो इसको अच्छी तरीके से, आंसर ही हमारा यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो दिए हुई थी वो लिख लिया, फिर उसमें ऑफिस वेजेस वहां से हटाना था, वो हटा दिया। देन ये देखो, ये अपन ने निकाला 80,000 में से, तो ठीक है 30% बोले तो 24,000 रुपये जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, ये ऑफिस से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, तो फैक्ट्री में से हटाना पड़ेगा। मतलब अपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दिखा रहे उसमें से 24,000 इसमें से भी हटा दो। क्यों, क्योंकि ये ट्रेडिंग में या पीएनएल में लिखेंगे, यहाँ से हटा दो। क्या, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी। ये समझ रहा है कि आपको ऑफिस के सारे खर्चे हटाने का है, क्योंकि ये ट्रेडिंग या पीएनएल में जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्यों। लेकिन कितना था वो, सिर्फ 24,000, तो 24,000 भी मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट सर डिलीवरी चार्जेस 20,000। डिलीवरी चार्जेस जो 20,000 है, ये भी पीएनएल में जाना चाहिए, तो ये भी सर यहाँ से हटा दो। लेस डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, कितना था रे, 20,000, तो ये भी सर यहाँ से हटा दो। ठीक है सर, ये भी हटा दिया। अभी पहला वाला पॉइंट भी देख लो, ये भी अपने को इसमें देखना है क्या, कि परचेज ऑफ मशीनरी थी 10 लाख, जो हम लिखना भूल गए, और इस पे डिप्रिसिएशन था 10%। तो 10 लाख का 10% कितना होता बेटा, 10 लाख का 10% होता सर 1 लाख। तो 1 लाख का जो डिप्रिसिएशन है वो हम लिखना भूल गए, और ये फैक्ट्री से रिलेटेड रहेंगी, क्योंकि अभी पूरा डिप्रिसिएशन यहाँ की यही बात चल रही, तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो ये डिप्रिसिएशन में हम लोग भूल गए, क्या भूल गए बेटा, ये 1 लाख का डिप्रिसिएशन ऐड करना भूल गए। अभी इसमें ऐड करेंगे तो हमारा खर्चा बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो बस ये जो हम डिप्रिसिएशन भूल गए थे वो इसमें ऐड कर देंगे, डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। कितना भूल गए थे बेटा, 1 लाख, तो वो इसमें करने का है ऐड। तो ये आ जाएंगी हमारी करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सीओपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। निकालो क्या है, क्या आ रहा है कैलकुलेट करके, 17,94,000 माइनस 50,000 माइनस 24,000 माइनस 20,000 प्लस 1 लाख, तो ये आपका आ जाएगा बेटा 18 लाख। ये है आपकी करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको प्रोडक्शन करने में इतना खर्चा आया, कितना बेटा, 18 लाख। ठीक है, यस सर। तो चलो अब हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में फिर लिख देंगे। ये 17,94,000 की जगह आपने क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 18 लाख। सेकंड क्या बना रहे हैं हम लोग, रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, हमें पूरा एकदम अच्छे से फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, आपको बनाने का। तो यहाँ पे जो अपन लिखेंगे, जो यहाँ पे आखिरी में आएगा बाय ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग में अपन ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में,
क्या रहता है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो हमने सही निकाल ली, कितनी आती वो 1 लाख, सॉरी 18 लाख, 18 लाख, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे क्या क्या दिया था देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम के सामने ब्लैंक है, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, अपन निकालेंगे अभी हम लोग उसको। नेक्स्ट क्या है बेटा, वेजेस, टू वेजेस। अब लेकिन ये वेजेस करेक्ट थी क्या, 3,50,000, नहीं सर, इसको अपने को करेक्ट निकालना पड़ेगा। तो नीचे हम लोग निकालेंगे क्या, वेजेस कितनी दी हुई है, 3,50,000, लेकिन अपन ने उसमें करेक्शन किया, क्या करेक्शन किया था बेटा, 50,000 जो वेजेस है वो ऑफिस से रिलेटेड है, तो वो यहाँ से हटाना पड़ेगा, लेस ऑफिस वेजेस, कितनी 50,000। तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में कितनी वेजेस जानी चाहिए, सिर्फ 3 लाख, ठीक है। तो वेजेस में हमने लिख दिया यहाँ पे बेटा 3 लाख, समझा, यस। नेक्स्ट है बेटा डिप्रिसिएशन 2 लाख, टू डिप्रिसिएशन, ये भी सही है क्या, नहीं सर, इसमें भी करेक्शन था। इसमें क्या करेक्शन था, देखो यहाँ पर डिप्रिसिएशन सर दिया हुआ था 2 लाख, और 1 लाख का डिप्रिसिएशन हम भूल गए थे ये, तो ये 1 लाख का डिप्रिसिएशन इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना 1 लाख, तो टोटल डिप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग में कितना जाना चाहिए बेटा, 3 लाख, ओके। यस सर, जो भी हम भूल गए, गलतियाँ हो गई, सारी गलतियों को अपन करेक्ट करके रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं। यस सर। नेक्स्ट क्या दिया बेटा, देखो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सर डायरेक्ट एक्सपेंस में भी 2-3 करेक्शंस थे, वो भी करके हम लोग सही वाली अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं, 2,44,000 सर, लेकिन इसमें 2-3 करेक्शन थे, क्या करेक्शन थे देखो सर, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी इसमें से हटानी थी, ये ना देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी 24,000 इसमें से हटाने की है, तो इसमें से करेंगे लेस ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, कितनी 24,000, और कोई तो करेक्शन था इसमें, यस सर, ये डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर 20,000, ये भी इसमें नहीं आने चाहिए, तो ये भी इसमें से हटा देंगे, लेस डिलीवरी चार्जेस कितना है 20,000, तो ये इसमें से हटा दिया 20,000। तो करेक्ट हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने आएंगे बेटा, तो करेक्ट हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे सर 2,44,000 माइनस 24,000 माइनस 20,000, तो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे टोटल 2 लाख, ठीक है। यस सर, इसको लिख दो फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 लाख, ओके। और क्या दिया है, बस सर खत्म। अब करो इसकी टोटल, सर इसकी टोटल देखो, इसकी टोटल आनी चाहिए 18 लाख, इधर और कुछ नहीं आएगा ना क्रेडिट साइड में, खत्म। इधर सर आना चाहिए, इधर भी फिर 18 लाख ही आना चाहिए, लेकिन देखो एक फिगर यहाँ मिसिंग है, तो जो फिगर मिसिंग है वो बैलेंसिंग करके निकालो, कैसे निकालेंगे, 18 लाख में से तीनों चीज़ें माइनस कर दो, ऊपर की वैल्यू आपकी आ जाएंगी, 18 लाख में से 3 लाख माइनस कर दो, फिर और 3 लाख माइनस कर दो, फिर 2 लाख माइनस कर दो, तो आ जाएगा आपका 10 लाख। ये कैसे आया बेटा, सर ये आया बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग मतलब पहले टोटल निकाल ली, फिर जितना भी बचा कुचा है वो आ गया ये मिसिंग फिगर। ये कैसे कैलकुलेट किया हमने, सर ये हमने निकाला बैलेंसिंग फिगर। जब भी ऐसा कुछ रहेगा तो ब्रैकेट में नीचे वहाँ लिख देना बैलेंसिंग फिगर, ताकि चेकर को समझ में आ जाए। यस सर, ठीक है, 10 लाख आ गया हमारा बैलेंसिंग। तो रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सर हमारा बन गया। और क्या पूछा था इन्होंने पूछा था रॉ मटेरियल अकाउंट भी बनाने का है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल अकाउंट भी हम लोग बनाते हैं। पहले देखो हम क्रेडिटर अकाउंट देखते हैं, फिर उसमें रॉ मटेरियल का अकाउंट उसमें अपने को आ जाएगा। पहले देखो क्रेडिटर्स अकाउंट किस तरीके से दिया हुआ है। क्रेडिटर्स अकाउंट, देखो क्या दिया है क्रेडिटर के अकाउंट में। अकाउंट समझने की अब कोशिश करना, अपन
चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे, तो अपने को इसका समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं बस अपन ने लिख दिया कुछ इसका मीनिंग, वो लेजर देख के अपने को ट्रांजेक्शन समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो देखो क्रेडिटर्स में क्या दिया है, बैंक और बैलेंस लिख लेता हूँ मैं पहले, 22 लाख 6 लाख, टू बैंक अकाउंट 22 लाख, टू बैलेंस बीडी नहीं सीडी 6 लाख, और इधर बैलेंस दिया होगा बाय बैलेंस बीडी कितना है 15 लाख। अब ये लेजर को ध्यान से समझने की कोशिश करो। लेजर का है क्रेडिटर का है, ये क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस रहता, क्रेडिट बैलेंस। तो ये वाला जो बैलेंस दिया ये क्या बेटा, ओपनिंग बैलेंस, मतलब साल के शुरुआत में कितने उधारी थे, कितने क्रेडिटर थे हमारे 15 लाख रुपए। ठीक है, फिर क्या दिख रहा है यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई होंगी सोचो, क्रेडिटर को डेबिट है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है, मतलब बताओ। अब अपन ट्रांजेक्शन देख के जर्नल एंट्री तो करना सीख जाते हैं, जर्नल एंट्री देख के अब ट्रांजेक्शन बताओ। यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 22 लाख, इसका मतलब क्या हुआ बेटा मालूम है, एक ट्रांजेक्शन क्या है, ये हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया, क्रेडिटर को पेमेंट किया, बैंक बैलेंस कम हुआ इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया, वो क्रेडिटर को डेबिट किया। तो ये जो एंट्री है इसका मतलब क्या है कि हमने क्रेडिटर को 22 लाख रुपए पैसे दे दिए। इसका मतलब ये है ये साल के शुरुआत में 15 लाख रुपए क्रेडिटर थे हमारे पास। लास्ट वाले का मतलब क्या है, बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब ये है कि 6 लाख रुपए अभी क्रेडिटर बाकी है, ये क्लोजिंग बैलेंस है ना बेटा। तो यदि आप इसकी टोटल करेंगे तो इधर की टोटल आ रही है 28 लाख, तो एक बात बताओ इधर की भी टोटल कितनी आनी चाहिए, 28 लाख। तो ये जो 13 लाख रुपए है यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, क्या रहेगा, ये कुछ ना कुछ क्रेडिटर के अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में मतलब हम बढ़ा रहे लाइबिलिटी को, तो 13 लाख ऐसी चीज़ आएंगी जिससे लाइबिलिटी बढ़ती। समझ रहे मेरी बात को, भावनाओं को समझने की कोशिश करो। ये 13 लाख रुपए यहाँ पे लिखे, इसके सामने क्या चीज़ रहेंगी बेटा, हमने क्या किया, क्रेडिटर के अकाउंट को क्रेडिट किया, लाइबिलिटी बढ़ाई, तो 13 लाख से लाइबिलिटी बढ़ी। क्रेडिटर कब बढ़ेंगे, जब हम उनसे उधारी में खरीद के लेके आएंगे। अरे मैंने कुछ माल उधारी में खरीद के लाया तभी तो क्रेडिटर बढ़ेंगे। तो मतलब ये क्या है यहाँ पे बेटा, ये है परचेज अकाउंट डेबिट 13 लाख टू क्रेडिटर्स, मैंने खरीदा उनसे और उधारी मेरी बढ़ गई। ये कैसे निकाला मैंने, ये निकाला मैंने बैलेंसिंग फिगर से, बैलेंसिंग फिगर दोनों की टोटल कर ली, यहाँ पे कुछ बचा था तो वो क्या बचे हुआ रहेगा, सिर्फ मैंने दिमाग लगा के सोचा ये 13 लाख किसका रहेगा बेटा, परचेज का रहेगा। मैं परचेज करूंगा तभी तो मेरे क्रेडिटर बढ़ेंगे उधारी में, तो ये मैंने परचेज किया उनसे 13 लाख रुपए। अब ऑब्वियसली क्या परचेज किया होगा, मेरी फैक्ट्री है, मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूँ ना, तो मैंने परचेज क्या किया, ये रॉ मटेरियल। यहाँ तक समझा, यस। अब आ जाओ रॉ मटेरियल अकाउंट पे, रॉ मटेरियल का अकाउंट, अगेन ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक है, क्या क्या दिया देखो रॉ मटेरियल के अकाउंट में। सर रॉ मटेरियल के अकाउंट में दिया ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, इसमें दिया है सर टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया, क्रेडिटर दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया, और फिगर कुछ भी नहीं दी, बस एक ही फिगर दी हुई थी। यहाँ पे इन्होंने बेटा बोला बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम, इधर लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक, इधर लिखा टू क्रेडिटर्स। ये रॉ मटेरियल मतलब क्या है बेटा, रॉ मटेरियल परचेज अकाउंट है ना, अरे रॉ मटेरियल खरीदा वही तो है ये एक प्रकार से। ठीक है, अब मुझे बताओ, परचेज अकाउंट नहीं बोलेंगे लेकिन रॉ मटेरियल से रिलेटेड ही चीज़ें आएगी। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया, ऊपर में रॉ मटेरियल कंज्यूम दिख रहा है आपको, बैलेंसिंग फिगर 10 लाख, रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो ये कहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना 10 लाख। ये कहाँ से लाई मैंने फिगर, ये सर मैंने लाई फिगर रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, ये फिगर लाई मैंने रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, ये समझा, यस सर। अब देखो क्रेडिटर्स मतलब रॉ मटेरियल मैंने खरीदा, क्रेडिटर्स बढ़ रहे, ये देखो यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल खरीदे हुए, क्रेडिटर्स बढ़े, तो यहाँ पर क्या आएगा 13 लाख रुपए। ये कहाँ से लाई बेटा मैंने फिगर, ये मैंने लाई क्रेडिटर्स अकाउंट से,
ये फिगर लाई मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट से, ठीक है। यस सर। अब बचा क्या सिर्फ एक, तो ये बैलेंसिंग फिगर करके निकल जाएगा। 13 और 1 14 लाख, तो इधर की भी टोटल सर 14 लाख आना चाहिए। और जितना भी ये बैलेंसिंग फिगर है वो क्या बचेगा फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये 4 लाख क्या है मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये फिगर कहाँ से है सर, ये हमने लाई बैलेंस करके, तो इसको अपन लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये लिखना जरूरी है आपके समझने के लिए भी और एग्जाम में भी लिखना जरूरी है कि फिगर कहाँ से है। तो ऐसा हमने बना लिया अकाउंट, रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बना लिया, रिवाइज रॉ मटेरियल अकाउंट भी बना लिया, ठीक है। समझा पक्का? यस सर। वापस एक बार फटाफट रिपीट करता हूँ। सबसे पहले अपने को दिया हुआ था 3 अकाउंट दिए थे, रॉ मटेरियल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और कुछ करेक्शंस दिए हुए थे। सबसे पहले तो मैंने करेक्शन कर लिया और मैंने निकाला करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी ऐड लेस करना था उससे मैंने करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला। और रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे पहले मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही लिख लिया। फिर यहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे चेंजेस करना था, वेजेस, डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे मैंने चेंजेस कर लिए यहाँ पर और वो यहाँ पर लिखा। और फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई। यस सर। देन मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन किया, क्रेडिटर अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर ला लिया मैंने परचेस का कि कितना मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया। देन मैंने रिवाइज रॉ मटेरियल अकाउंट बनाया, उसमें ओपनिंग स्टॉक की फिगर तो पहले से दी हुई थी। क्रेडिटर्स की अमाउंट मैंने ले ली क्रेडिटर अकाउंट से, रॉ मटेरियल कंज्यूम की अमाउंट मैंने ले ली रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। तो लास्ट में जो बचा था क्लोजिंग स्टॉक वो तो आ गया हमारा बैलेंसिंग अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। यस। चलो लिख लो इसको फटाफट। पहले ये लिख लो करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लिख लिया। यस सर। फिर लिख लो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, लिख लिया। ये नीचे के लिख लो। यस सर। फिर लिख लो क्रेडिटर्स अकाउंट, फिर लिख लो रिवाइज रॉ मटेरियल अकाउंट, ठीक है। यस सर। तो इसी के साथ हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाला चैप्टर हो जाता है समाप्त, ठीक है। तो स्टार्टिंग के इलस्ट्रेशन दोनों आपने कर लिए थे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दूसरा मैंने करके बताया। पहला आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होमवर्क है, एकदम आसान है, आपको आ जाएगा। और नोट्स के 3 क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट हो जाता है समाप्त, ठीक है। कोई क्वेरी यदि रहती है तो आप मुझे ग्रुप पे बताओ, मैं अगले लेक्चर में कवर कर लूँगा। ओके, ठीक है बेटा, बाय बाय।